नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए क्लास 12th में जो नई सिलेबस आई है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें एक टॉपिक जोड़ा गया है एक दलीय वर्चस्व, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक दलीय वर्चस्व क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक दलीय व्यवस्था जो है, या वर्चस्व कहिए या व्यवस्था कहिए, वो क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जिस देश में कोई सी भी कंट्री हो, किसी भी देश में अगर केवल एक ही दल और शासन प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के हो, तो वहां की दल जो है उस प्रणाली को एक दलीय कहा जाता है। आसान भाषा में समझ लीजिए, कोई भी देश, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं, कोई भी देश, एग्जाम्पल के लिए मैं देश में भारत को ले लेता हूं। भारत को ले लीजिए। अगर भारत में सिर्फ एक ही पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके अंतर्गत और भी जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सब एक ही पार्टी के अंदर काम कर रहे हो, और एक ही पार्टी का शासन पूरे देश में चल रहा हो, और जितने भी राजनेता हैं, नेता हैं, छोटे स्तर पर बड़े स्तर पे, वो सभी उसी पार्टी के अंदर काम कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एक दलीय प्रणाली या फिर एक दलीय व्यवस्था। कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह समझा जाता है कि वर्तमान समय में, मतलब अभी के समय में, बहुत सारे अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग होती है। तो अलग अलग का मानना है लोगों का कि वर्तमान समय में, मतलब अभी के समय में, एक दलीय प्रणाली केवल साम्यवादी राज्यों में है। अगेन आई रिपीट, राज्य कहने का मतलब यहां पे देश से होता है। मतलब अभी के समय में जो एक दलीय प्रणाली है वो साम्यवादी देशों के अंदर है। लेकिन सही बात यह है कि साम्यवादी देश के अतिरिक्त कई सारे अन्य देश भी है जिनमें इनका प्रचलन है। अभी के समय में भी एक दल के प्रणाली का प्रचलन है, अभी के वर्तमान समय में भी। आइए हम इसके बारे में कुछ आगे और जान लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि अब हम अगर भारत की बात कर लें तो भारत ही इस चैप्टर का प्रमुख मुद्दा है। तो भारत में ना 8 राष्ट्रीय पार्टी है। टोटल कितने हैं? 8 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें पहले राष्ट्रीय पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब पहले नंबर पर इसके रखने का एकमात्र कारण यह है कि यह हमारे भारत देश का बहुत ही पुराना राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस हमारे देश की सबसे शुरुआती पार्टी रही है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है भारतीय जनता पार्टी। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है बहुजन समाज पार्टी। चौथे नंबर पे जो आता है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और 5वें नंबर पे है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सोच के लोग। ये मार्क्सवादी के बारे में मैंने आपको चैप्टर में बहुत ही डिटेल्स में बताया है। छठे नंबर पे आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये अलग ही पार्टी है। 7वें नंबर पे है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और 8वें नंबर पर है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये 8 पार्टी वो पार्टी है जो भारत के अंदर राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब पूरे देश के लेवल पे कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं या चुनाव लड़ते हैं। तो ये मौजूदा समय में हमारे भारत देश के अंदर 8 राष्ट्रीय पार्टी मौजूद है। अब मैं आपको समझाता हूं कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण। कांग्रेस यदि इतना शक्तिशाली था कि उसके एक दल का वर्चस्व था पूरे देश में, तो उसके प्रभुत्व का कारण क्या था? क्या ऐसे कारण थे कि कांग्रेस के प्रभुत्व का इतना बड़ा था, पूरे देश में उसका दबदबा था? तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है देश में सबसे बड़ी पार्टी। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो आपको पता है आजादी के समय में हमारे भारत देश के अंदर कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। केवल कौन था? तो कांग्रेस था। तो सबसे बड़ी पार्टी थी, इस कारण से भी इसको देश में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी, और सबसे पुरानी पार्टी भी थी, क्योंकि आजादी के समय से ही कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे भारत देश के अंदर है। इसलिए इसे सबसे बड़ी पार्टी तो थी और सबसे पुरानी पार्टी भी कहा जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस के पावर को दर्शाता है वो है सबसे मजबूत संगठन। बहुत ही मजबूत संगठन था, बहुत ज्यादा मजबूत। क्यों? इसके कारण भी थे कि भारत के उस समय जितने भी राज्य हुआ करते थे, स्टेट हुआ करते थे, उन सभी में से कहीं ना कहीं इस पार्टी के अंदर लोग आके रुके थे। रुकने कहने का तात्पर्य है कि पूरे देश के जनता के लोगों के अंदर से इस पार्टी का जुड़ाव था और लोग इसे मजबूत बना रहे थे।
अगला पॉइंट जो हमारा कहता है सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल थे। भारत देश के उस समय जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे या जितने भी लोगों के बीच में पॉपुलर थे या जितने लोगों ज्यादा नेता को चाहने वाले नेता थे, वो सभी नेता कांग्रेस में ही शामिल थे, कांग्रेस के अंदर ही शामिल थे। इस कारण से भी इस पार्टी का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। अब आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि वो कौन से नेता थे जो इस समय इतने लोकप्रिय थे, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत थी। तो आगे की स्लाइड में मैंने उन नेताओं का नाम भी ऐड किया है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अगला पॉइंट हमारा कहता है आजादी की विरासत हासिल की। आजादी के लिए आपको तो पता है महात्मा गांधी लड़ाई लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़ाई लड़े और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आजादी के लिए लड़ाई लड़े और उन्होंने आजादी हासिल की। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि लोग इनको अपना मानते थे, समझते थे कि भाई इन्होंने तो हमें क्या दिलाई, तो आजादी दिलाई है और आजादी दिलाई है, इस कारण से इसे प्रभुत्व का कारण माना जाता था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कहता है सभी वर्गों का समर्थन। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसमें सभी वर्गों का समर्थन था। सभी वर्गों का समर्थन कहने का मतलब है इसमें अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे, नीचे कास्ट के भी लोग थे, ऊपर कास्ट के भी लोग थे, हरिजन भी थे, एससी एसएसटी सब थे और इसके अलावा ऊपर ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार सभी लोग इस पार्टी में समर्थन दे रखे थे, जिस कारण से इसका प्रभुत्व जो था वो बहुत ज्यादा था। अगला पॉइंट हमारा कहता है नेहरू जैसे करिश्माई नेता इसी में शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पे करिश्माई नेता, जादूगर बताया गया क्योंकि वो बहुत ऐसे ऐसे फैसले अहम थे जो भारत देश के, जो उन्होंने बहुत ही वक्त समय गवाए बिना लिया। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में बता सकते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। अभी मैंने आपको बताया है कि कांग्रेस के वो दिग्गज नेता कौन थे, बहुत ही फेमस लोकप्रिय लोगों के बीच में जिनका बहुत कद ऊंचा था। तो देखिए तमिलनाडु जो हमारे भारत का एक स्टेट है, वहां के थे के कामराज। के कामराज जो थे वो तमिलनाडु से आते थे और वो पूरे साउथ में उस समय बहुत ज्यादा फेमस थे, इस कारण से कांग्रेस को यहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था। महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो एस के पाटिल, ये भी एक ऐसे नेता थे जिन्हें महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और ये किसके थे, ये कांग्रेस के थे, जिस कारण से कांग्रेस की जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बंगाल की अगर बात कर ले तो अतुल्य घोष। अतुल्य घोष उस समय के बहुत जाने माने गद्दावर नेता कह सकते हैं आप, गद्दावर नेता थे, इनका कद काठी अपने एरिया में बहुत ज्यादा था। तो अतुल्य घोष जैसे नेता जो थे वो कांग्रेस में शामिल थे, इस कारण से कांग्रेस का बोलबाला बहुत ज्यादा था। अब हम बात बिहार की कर लेते हैं तो के बी सहाय भी बिहार यूपी उस समय में जो और भी इस आसपास के एरियाज थे जहां पे लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे, ये भी कहां थे, कांग्रेस में थे, जिस कारण से कांग्रेस को बहुत ज्यादा शक्ति मिल रही थी। इस तरह से आपने देखा कि आपको एक दलीय वर्चस्व जो क्लास 12th में नए सिलेबस में जोड़ा गया है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए, वो समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।